Hello dear viewers, Masal Nasir and welcome to Mr. Zali's YouTube channel. Today we are going to discuss about CRISPR-Cas9 genome editing कि ये क्या होता है CRISPR-Cas9 और इसके अंदर जीनोम की एडिटिंग किस तरह की जाती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो CRISPR-Cas9 है इसका मतलब होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट प्लेंड्रोमिक रिपीट्स। और जो CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9 है ये एक रेवोल्यूशनरी जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करती है कि प्रिसाइज मॉडिफिकेशन की जा सके ऑफ द डीएनए इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स टू से कि अब जो जीनोम एडिटिंग है ये पॉसिबल हो चुका है विद द हेल्प ऑफ द CRISPR-Cas9। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत की हामिल होती चली जा रही है। 2010 के अंदर इसके जो डेवलप किया गया, उसके साथ इसके अंदर वर्सटैलिटी और एफिशिएंसी जो बढ़ती चली जा रही है इन एडिटिंग जेनेटिक मटेरियल। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। पहले नंबर पे होता है क्रिस्पर अरेज जो कि बैक्टीरियल ड्राइव्ड है फ्रॉम बैक्टीरियल एंड आर्कियल इम्यून सिस्टम से। इसके अंदर शॉर्ट और पार्शली पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जिनको रिपीट्स या यूनिट्स भी कह सकते हैं, जो कि इंटर स्प्रेड होते हैं विद यूनिक डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम वायरसेस और प्लाज्मिड्स। और प्लाज्मिड्स या फेजमिड्स जो ये वैसे जो ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी माइक्रो पार्टिकल को। उसके बाद Cas9 प्रोटीन की बात करें तो ये एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो कि एक्ट करता है एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में जब अपलोड की हुई थी मेरी वीडियोस, अगर आपने वहाँ पे देखा हो तो मैंने डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो है वो कटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं डीएनए वगैरह को और आरएनए वगैरह को। अच्छा, इसके साथ साथ जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये ड्राइव्ड होते हैं क्रिस्पर अरेज से जो कि स्पेसिफिक होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस के हिसाब से। उसके बाद होता है गाइड आरएनए जी आरएनए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है CRISPR-Cas9 के अंदर। कस्टम डिज़ाइन सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस के हिसाब से, और वो डायरेक्ट करते हैं Cas9 को कि वो प्रिसाइज लोकेशन के ऊपर जाके क्लीव करे, ब्रेक डाउन करे डीएनए की। उसके बाद मैकेनिज़्म की बात करें तो हमारे पास जो है वो 3 मैकेनिज़्म होते हैं CRISPR-Cas9 के। इसके पार्ट्स होते हैं। पहले नंबर पे होता है रिकॉग्निशन कि पहचानना। जो गाइडेड आरएनए होता है वो डिज़ाइंड होता है ताकि वो मैच कर सके टारगेट डीएनए सीक्वेंस को और Cas9 को बाइंड करे गाइडेड आरएनए से और उससे कम्प्लेक्स बने। अच्छा, इसके बाद होता है बाइंडिंग एंड क्लीवेज। जो कम्प्लेक्स जो सर्चेज होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस की होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो एक दफ़ा मैच कर जाएँ तो उसके बाद Cas9 जो है वो इंड्यूस करता है डबल स्ट्रैंड जो कि ब्रेक करता है टारगेट साइड को। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे आता है रिपेयर मैकेनिज़्म। इसका मैकेनिज़्म के अंदर अब जो सेल होता है वो नेचुरली रिपेयर हो जाता है मैकेनिज़्म के अंदर, और जबकि नॉन होमोलोगस एंड जो होते हैं जॉइनिंग जिसको NHEG कहते हैं, या होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर जिसको कहते हैं HDR कहते हैं, वो लगाया जाता है। और जो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग होती है NHEJ वो फिर इंट्रोड्यूस करवाती है रैंडम म्यूटेशंस रिपेयरिंग के दौरान है, जिसके ज़रिए जो है वो जीन डिस्रप्शन की जाती है। अब HDR को फिर यूज़ किया जाता है होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर को, ताकि प्रिसाइज मॉडिफिकेशन की जा सके टेम्पलेट डीएनए की विद डिज़ायर्ड चेंजेस की। जो जो जीन आप चेंज करना चाहते हैं उनको चेंज करने के बाद उसको वापस जो है वो रीस्टार्ट किया जाता है। उसके बाद एप्लीकेशंस आ जाती हैं। पहले नंबर पे जीन थेरेपी है कि करेक्टिंग जेनेटिक म्यूटेशंस काजिंग डिजीज़, जैसे उसके ज़रिए क्या कहते हैं थेरापेटिक जीन्स इंसर्ट करते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया वगैरह के, सिकल सेल डिजीज़, एनीमिया वगैरह के। अच्छा, उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप्स को बिना उनको इन्हांस करें, उनके ट्रेड्स को ज़्यादा पैदावार लाने के लिए डिजीज़ रेजिस्टेंस या पेस्ट वगैरह या इंसेक्ट से जो रेजिस्टेंस बनाए जा रहे हैं बीज, तो उसके अंदर ये जीन्स इंसर्ट करवाए जा रहे हैं वाया CRISPR-Cas9 के ज़रिए। उसके बाद बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। मीन्स उसे कि स्टडिंग जीन फंक्शन बाय क्रिएटिंग नॉकआउट्स या डिजीज़ मॉडल्स जो है वो डेवलप करने हैं। उसके अलावा फंक्शनल जीनोमिक्स के अंदर रोल है इसका, जिसके अंदर जो है वो अंडरस्टैंड किया जाता है जीन फंक्शन एंड रेगुलेशन। और लास्ट पे हमारे पास एप्लीकेशन जो आती है वो आती है थेरापेटिक जीनोम एडिटिंग के जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जो मैंने आपको पहले बताया, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या सिस्टिक फिब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए इसको वाइडली अब यूज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में अभी इतने ज़्यादा इसकी इम्प्लीकेशंस नहीं हैं, फ़ॉरेन में काफ़ी ज़्यादा हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी आ जाएंगी। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।